बड़ी खबर है, हमास और इजराइल की जंग की वजह से पश्चिम एशिया में गरमाए माहौल से जुड़ी ईरान ने गाजा में भयंकर जंग के बीच हमास का साथ छोड़ दिया। यह जानकारी ईरान के सुप्रीम लीडर के बड़े अधिकारियों ने दी और दावा किया कि ईरान ने गाजा में जंग के दौरान हमास के समर्थन में सेना उतारने से इनकार कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने दावा किया कि इस बारे में 5 नवंबर को ईरान के सुप्रीम लीडर और हमास चीफ के बीच बात हुई थी, जिसमें ईरान ने 2 टूक बोल दिया था कि हमास इस जंग में ईरान को न घसीटे, क्योंकि उसने 7 अक्टूबर को हुए हमले के बारे में ईरान को नहीं बताया था और इसीलिए ईरान गाजा में चल रही जंग में अपनी सेना नहीं भेजेगा। हालांकि ईरान ने हमास को राजनीतिक और नैतिक समर्थन देने का वादा किया, लेकिन जंग में अपनी सेना भेजने से इनकार कर दिया। यह दावा ईरान के सुप्रीम लीडर के बड़े अधिकारियों ने किया, जिसका मतलब यह हुआ कि ईरान ने ऐन वक्त पर हमास का साथ छोड़ दिया, क्योंकि इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा में हमास के पांव उखाड़ने का दावा किया। उसने हमास के कमांड सेंटर तक पर कब्जा कर लिया। हमास की संसद तक में इजराइल का झंडा फहरा दिया गया। यानी उत्तरी गाजा में धीरे धीरे हमास कमजोर पड़ने लगा और ऐसे वक्त में उसे ईरान की मदद की जरूरत थी। लेकिन ईरान ने ऐन वक्त पर हमास को धोखा दे दिया, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बड़े अधिकारियों ने दावा किया कि ईरान ने गाजा में अपनी सेना भेजने से इनकार कर दिया। उनके मुताबिक हमास चीफ इस्माइल हानिया और खामनेई की 5 नवंबर को मुलाकात हुई थी, जिसमें खामनेई ने हानिया से 2 टूक बोल दिया था कि वो ईरान को इस जंग में न घसीटें और वो इस जंग में ईरान की सेना नहीं भेजेंगे। जबकि इस मुलाकात के बाद हमास को ईरान से और हथियार मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ईरान के ऐन वक्त पर मुकरने से हमास की मुश्किल बढ़ गई, क्योंकि ईरान 7 अक्टूबर के बाद से लगातार इजराइल के खिलाफ हमले बोल रहा है। यही नहीं, ईरान उसके खिलाफ बोल रहा है, यही नहीं, उसने इजराइल के खिलाफ जंग के कई मोर्चे खुलने की धमकी भी दी थी। लेकिन अचानक ईरान पलट गया, क्योंकि उसने गाजा की जंग से अपने हाथ पीछे खींच लिए और हमास को केवल राजनीतिक और नैतिक समर्थन देने का ऐलान किया। यह दावा ईरान के सुप्रीम लीडर के कुछ करीबी अधिकारियों ने किया। हमास चीफ और ईरान के सुप्रीम लीडर की 5 नवंबर को मुलाकात हुई और खबर आई कि हमास चीफ ने इस दौरान ईरान से हथियार मांगे थे। लेकिन ईरान ने हमास चीफ को ऐसा झटका दिया कि उसे इसकी उम्मीद भी नहीं रही होगी, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद से ईरान लगातार इजराइल के खिलाफ आग उगल रहा है। उसने इजराइल को जंग के अलग अलग मोर्चे खुलने की धमकी भी दी। लेकिन जंग के 40 दिन बीतने के बाद खबर आई कि ईरान ने हमास को अकेला छोड़ दिया और तर्क दिया कि हमास ने 7 अक्टूबर के हमले से पहले ईरान को जानकारी नहीं दी थी। ईरान के अधिकारियों का यह दावा चौंकाने वाला था, क्योंकि ईरान ने 7 अक्टूबर के बाद लगातार इजराइल को निशाने पर लिया। लेकिन अब वो कह रहा है कि उसे हमास के इजराइल पर 7 अक्टूबर को किए गए हमले के बारे में पता ही नहीं था और इसीलिए हमास उसे जंग में न घसीटे। कम से कम ईरान के कुछ बड़े अधिकारियों ने तो यही दावा किया। ईरान के अधिकारियों के मुताबिक खामनेई ने हमास चीफ से साफ साफ कहा कि हमास ने 7 अक्टूबर के हमले के बारे में ईरान को कुछ नहीं बताया था, इसलिए ईरान उसकी तरफ से इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। जिसका मतलब यह हुआ कि ईरान ने साफ कर दिया कि वो इजराइल से सीधी जंग नहीं लड़ेगा। जबकि इससे पहले उसने मुस्लिम देशों से इजराइल का बहिष्कार करने की अपील की थी। यही नहीं, इजराइल ने दावा किया कि 7 अक्टूबर से पहले ईरान हमास के लड़ाकों को हथियार बनाने की ट्रेनिंग देना चाहता था और उसके पास इसके सबूत भी हैं। क्योंकि इजराइल के अधिकारियों ने दावा किया कि उसे हमास के लड़ाकों की ट्रेनिंग से जुड़े कुछ दस्तावेज मिले, जो गाजा के बाहर हमास के एक ट्रक में रखे कंप्यूटर में मौजूद थे। और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर इजराइल ने आरोप लगाया कि ईरान 7 अक्टूबर से पहले हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग देना चाहता था, जिसमें वो उन्हें हथियार बनाना भी सिखाने वाला था। यही नहीं, इजराइल ने दावा किया कि 7 अक्टूबर को हमास के जिन लड़ाकों ने दक्षिण इजराइल पर हमला किया था, उन्हें ट्रेनिंग ईरान में ही मिली। और इजराइल के इन दावों में अमेरिका ने भी उसका साथ दिया था, क्योंकि अमेरिका ने दावा किया था कि हमास के लड़ाकों ने हमले से करीब 1 महीने पहले ईरान में ट्रेनिंग ली थी। यह दावा अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया था और अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग और फंडिंग दोनों ईरान से मिली थी। क्योंकि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया था कि हमास के लड़ाकों ने हमले से करीब 1 महीने पहले सितंबर में ईरान में ट्रेनिंग ली थी, जिनकी संख्या 500 थी और इन 500 लड़ाकों को हमास से ट्रेनिंग और फंडिंग दोनों मिली थी। लेकिन जंग के 40 दिन बाद ईरान से जुड़ा ऐसा दावा सामने आया जिसने पूरी कहानी ही पलट दी, क्योंकि नए दावे के मुताबिक ईरान को 7 अक्टूबर के हमले के बारे में पता ही नहीं था और अब तो वो हमास की तरफ से जंग लड़ने से भी इनकार कर रहा है, जो गाजा में चल रही भयंकर जंग के बीच हमास के लिए तगड़ा झटका है। और माना जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के दबाव में ऐसा किया, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के पास ओमान की खाड़ी में अपना खतरनाक जंगी जहाज तैनात कर दिया, जो ईरान के पूर्वी और मध्य हिस्से में हाहाकार मचा सकता है।
क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका का खतरनाक जंगी जहाज ईरान के पास ओमान की खाड़ी में पहुंच चुका है और ईरान की सीमा से केवल 300 किलोमीटर दूर खड़ा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ओमान की खाड़ी में तैनात अमेरिका के जंगी जहाज पर कई लड़ाकू विमान और मिसाइलें तैनात हैं, जो ईरान के पूर्वी और मध्य हिस्से को तबाह कर सकती हैं। इसके अलावा अमेरिका ने अपना एक जहाज साइप्रस के पास तैनात कर दिया। तो वहीं अमेरिका का B-1 बॉम्बर तुर्की के पास लाल सागर में तैनात कर दिया गया। मतलब ये कि लाल सागर और ओमान की खाड़ी में अमेरिका के जंगी जहाज पहुंच गए और ईरान को घेरने की तैयारी कर ली, क्योंकि ईरान की सीमा तुर्की से लगती है और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी तो ईरान की 1770 किलोमीटर लंबी दक्षिणी सीमा बनाती है, जहां अमेरिका के ताकतवर जंगी जहाज पहुंच चुके हैं। इसलिए यह माना जा रहा है कि ईरान की हमास की मदद करने से पीछे हटने की वजह अमेरिका का दबाव भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका लगातार इस कोशिश में है कि ईरान पश्चिम एशिया में इजरायल के खिलाफ खेमेबंदी को रोक दे। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई शी जिनपिंग और जो बाइडेन की मुलाकात है, क्योंकि इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि इस मुलाकात में अमेरिका ने खुलकर चीन से बोल दिया कि वो ईरान को पश्चिम एशिया का माहौल बिगाड़ने से रोके। इजरायल के मीडिया ने अमेरिका के एक अधिकारी के बयान के आधार पर शी जिनपिंग और बाइडेन की मुलाकात से जुड़ा ये दावा किया और जानकारी दी कि गाजा की जंग के मुद्दे पर बात करते हुए ज्यादातर समय शी जिनपिंग चुप थे, लेकिन बाइडेन ने उनसे दो टूक बोल दिया कि वो ईरान पर दबाव बनाए और उससे कहें कि ईरान इजरायल और हमास के झगड़े की आग में घी न डाले, क्योंकि पश्चिम एशिया में इजरायल के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे ईरान के सिर पर चीन का ही हाथ है और गाजा में जंग शुरू होने के बाद उसने इजरायल का विरोध भी किया था। माना जा रहा है इसीलिए बाइडेन ने शी जिनपिंग से ईरान के बारे में बात की और चीन से कहा कि वो ईरान को समझाए, क्योंकि ईरान चीन के लिए पश्चिम एशिया में घुसने का जरिया है, जिसे उसने अपनी विस्तारवादी नीति का हिस्सा बनाया और ईरान ने चीन के प्लान का हिस्सा बनकर पश्चिम एशिया में मुस्लिम देशों वाला कार्ड खेल दिया। जो गाजा में जंग शुरू होते ही ऐसा चला कि पूरे पश्चिमी एशिया का माहौल अमेरिका के खिलाफ होने लगा, जिसके बाद अमेरिका ने भी पश्चिम एशिया में अपना दांव चला और ईरान को अपनी सेना की ताकत दिखानी शुरू कर दी। साथ ही उसने ईरान के पीछे रहकर गेम खेलने वाले चीन को भी बता दिया कि उसे पश्चिम एशिया में उसकी चाल की खबर है, जिसे फेल करने के लिए बाइडेन ने सीधा शी जिनपिंग से ही बात कर ली और सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात के बाद गाजा जंग से जुड़ा बयान दे डाला। I have been deeply involved in moving on the hostage negotiation, mildly hopeful. जिसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने चीन के जरिए ईरान तक संदेश पहुंचा दिया और उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच खबर आई कि ईरान ने हमास के समर्थन में गाजा में सेना उतारने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लगने लगा कि ईरान दबाव में, क्योंकि पश्चिम एशिया में राज करने की उसकी हर चाल उल्टी पड़ती नजर आ रही। क्योंकि सऊदी अरब में हुए मुस्लिम देशों के सम्मेलन में कई मुस्लिम देश ईरान के प्रस्ताव के खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने ईरान का इजरायल के बहिष्कार का प्रस्ताव नहीं माना। ये दावा इजरायल के मीडिया ने किया और बताया कि ईरान का प्रस्ताव ठुकराने वाले देशों में अरब देश भी शामिल हैं, क्योंकि उसे चिंता है कि इजरायल और हमास की जंग की आड़ में ईरान पश्चिम एशिया में मुस्लिम देशों का नेता बन जाएगा, जिससे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे मुस्लिम देशों का बैठे बिठाए नुकसान हो जाएगा। क्योंकि भले ही इन देशों के बीच की अनबन गाजा की जंग की वजह से कुछ कम हो गई हो, लेकिन वो इजरायल से सारे रिश्ते नहीं तोड़ना चाहते, क्योंकि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे मुस्लिम देशों के लिए इजरायल अमेरिका से रिश्ते बेहतर करने का जरिया है और इसलिए सऊदी अरब में हुए मुस्लिम देशों के सम्मेलन में उन्होंने इजरायल से बातचीत का रास्ता खुला होने का संकेत दिया। यानी ये देश अमेरिका और इजरायल से सीधी दुश्मनी नहीं करना चाहते और इसीलिए उन्होंने ईरान से एक तय दूरी बनाए रखी और संदेश दे दिया कि आंखें बंद करके ईरान की वो हर बात नहीं मानेंगे। यानी ईरान की चाल उल्टी पड़ने लगी और मुस्लिम देशों में फूट दिखी, जिसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका का पश्चिम एशिया में ईरान को रोकने का प्लान कामयाब हो सकता है, जिसका संकेत भी मिला क्योंकि ईरान ने हमास का साथ देने से ही इनकार कर दिया। यही नहीं, हिजबुल्लाह भी इजरायल से सीधी जंग लड़ता नहीं दिख रहा। यानी जिन दो संगठनों के दम पर ईरान इजरायल को घेरना चाहता था वो बैकफुट पर आ गए। हमास की मदद करने से तो खुद ईरान ने ही इनकार कर दिया, जिसे उसका अमेरिकी दबाव में लिया गया फैसला माना गया।